देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने केसीएस में टेंस चेंजेस पढ़ रहे थे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस तक टेंस चेंजेस हमने पढ़ लिया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम। हमारे जो दो टेंसेज हमारे, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके आपके बचे हैं जिन टेंसेज को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो हम आपका जो 11वां आपका टेंसेज है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहती हैं, शैल और विल, और इनके साथ क्या लगता है आपका है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारे पास सेंटेंस आता है तो हम उसको बदलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको बदलते हैं। अब आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदलेंगे तो सिर्फ इनके साथ आपका क्या जुड़ेगा, बीइंग। देख लीजिए आप, शैल और विल, इनके साथ क्या लगेगा आपका हैव, और इसके साथ क्या जुड़ना है आपका बीइंग, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है आपको, थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल देखिए आप, शी विल हैव रिटर्न, या शी विल हैव डिक्लेयर्ड द प्राइजेज। इसमें देखना आप, शी विल हैव डिक्लेयर्ड द प्राइजेज। अब इसमें आपका जो मेन वर्ब क्या आ रहा है आपके, डिक्लेयर्ड, कौन सी आ रही है, डिक्लेयर्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका, द प्राइजेज। इससे बनाओगे आप ऑब्जेक्ट को, आप क्या बनाओगे पहले, सब्जेक्ट, तो द प्राइजेज बन गया। अब उसके बाद में आप किस पर जाओगे, टेंसेज पर। टेंसेज में देख लिया आपका कौन सा टेंस आ रहा है, विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। तो इस टेंस को किस में बदलोगे आप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आपके इसके साथ क्या जुड़ेगा, बीन, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, सिर्फ क्या जुड़ेगा इसके साथ, बीन। तो द प्राइजेज विल हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको रखनी है ही, डिक्लेयर्ड, बचा क्या अब आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले किसका प्रयोग करना है आपको, बाय का। सी सब्जेक्ट है, इसको आपको क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस लेना है आपको, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका, हर। बन गया एग्जांपल। इसी तरह आपका जो आपका लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको पता है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको ये बताया गया है कि आपकी सिर्फ इसमें क्या होती है, जो इसमें दी होती है वही आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी कि ये टेंस चेंज नहीं होता है। इस टेंस का चेंज नहीं होने का मतलब ये है, किसी का भी ले लो, चाहे आप प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस लो, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस लो, या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस लो, उसमें हेल्पिंग वर्ब वही रखी जाती है। टेंस चेंज का मतलब ये हो गया कि उसके हेल्पिंग वर्ब हम चेंज नहीं करते हैं, किसी दूसरे टेंस में उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपके यही होती हैं, शैल हैव और विल हैव, शैल हैव, विल हैव, इनके साथ क्या होती है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब यही रखनी है, शैल है, विल है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपको पता है कि जो जनरल रूल्स है हमारे, जैसे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो आएगी। ठीक है, इस तरह देख लो आप, इसका एग्जांपल देखो, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन थिंकिंग ओवर ए प्लान फॉर 1 आवर। इसमें देखना बाप, इसमें ऑब्जेक्ट क्या आपका,
I shall have been thinking over a plan for 1 hour. मैनर ऑफ थिंकिंग आ रही है, इसके बाद में प्रीपोजिशन कौन सा आ रहा है, ओवर, और के बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, ए प्लान। ठीक है, ए प्लान को अपन को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, ए प्लान। टेंसेस देखिए आप, टेंसेस कौन सा आ रहा है, शैल हैव बीन आ रहा है, थिंकिंग आ रहा है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब वही रखनी है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर तो आई था इसलिए शैल था, अब यहाँ पर हमारा क्या है, ए प्लान है, तो आई वी के साथ ही शैल होता है, बाकी सबके साथ क्या होता है, विल होता है, तो इसके साथ अपन क्या ले लेंगे, विल। टेंस आपको चेंज करना है ही नहीं, हैव बीन वही लेना है। मैन वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म तो आपकी आएगी, आपको पता है कि पैसिव में तो आएगी ही, तो थिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थॉट। क्या होती है, थॉट। और को ऐसे कैसे कर लो आप, ऐसे कैसे रख लो इसको। आगे क्या बचा आपका, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। अब आपका सब्जेक्ट क्या है वहां पर, आई को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले किसका प्रयोग कर लो आप, बाई का। आई ऑब्जेक्टिव केस लेना है, में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव था आई, उसको क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इस तरह आपका क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएंगे। हमने कंप्लीटली टेंस आपके वो चेंज कर लिए। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका टेंस चेंज नहीं होता है। इनमें जो आपके हेल्पिंग वर्ब आती है वही आपको रखनी है। ठीक है ना, कहने का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार तो रख लेना, लेकिन जैसे सेल और विल भी है तो वही आपको यूज करनी है, या सेल विल भी करो, सेल भी करो, चाहे विल भी करो, इसी तरह इनकी है। ठीक है, इस तरह हमारी जो टेंसेज है वो आपका टेंस में किस तरह परिवर्तन होता है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इनको अच्छी तरह लर्न करना है। टेंसेज के अनुसार कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमें कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ ऐसी चीजें आती हैं आपके सेंटेंस में कि हमें उसको हम अंत में ले जाते समय लिख नहीं सकते। कहने का मतलब आपका ये है कि आप क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो। क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं हमारे कि उनको हम क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो उन चीज़ों को हम एक कैटेगरी है उसमें रख लेते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्या, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो महत्व नहीं रखते हैं। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण और अनइम्पोर्टेंट क्या हो गया, अमहत्वपूर्ण, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिनका कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि अगर हम उनको उनके साथ लिखते हैं ना तो भी हमें उनकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ठीक है, जैसे अब आपके इसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखो जैसे आपका पीपुल है, PEOPL, पीपुल मीन्स क्या होता है, लोग। ठीक है, समबॉडी है, समबॉडी क्या का हिंदी में नहीं क्या होता है, कोई व्यक्ति। समवन, समवन का भी आपका क्या होता है, कोई व्यक्ति। ठीक है ना, या कुछ व्यक्ति भी हो सकता है। इसके अलावा आपका जैसे नोबॉडी है, नो वन है आपका, नो वन। एवरीबॉडी है आपका, एवरीवन है। ठीक है ना, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हमको क्या करता है कि हम इनको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। अगर हम इनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। इसी के साथ जैसे आपका एक है वी या फिर दे। ठीक है ना, ये आपके सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हम इनको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट नहीं बनाने का मतलब ये हुआ कि हम इनको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते, इनको लिखते ही नहीं हम। ठीक है ना, ये होते हैं हमारे क्या, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, और हमारा जो वी और दे है, इनको तो अगर इनको लिख लेते तो वाक्य गलत होगा, लेकिन वी और दे को अपन इनका ऑब्जेक्ट लिख भी लेते हैं तो भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इसकी प्रक्रिया, आपको प्रोसेस लिख देता हूं। इनको, इन सब्जेक्ट्स को
इन सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। इन सब्जेक्ट्स को अपन क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। और जब आपको पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं, ये सब्जेक्ट आते हैं इनको ऑब्जेक्ट बनाना है, उसी के लिए तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम इनको ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे हैं, इनको हटा ही रहे हैं, ठीक है, तो बाय का प्रयोग भी नहीं होता है। देखो इनको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है तथा इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं तथा बाय का प्रयोग भी नहीं करते हैं, बाय का प्रयोग भी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझना आप इसको, ठीक है। somebody has stolen my purse, somebody has stolen my purse। इसमें देखिए आप, इसको आपको पैसिव बनाना है, ठीक है ना। इसको पैसिव बनाना है तो इसका ऑब्जेक्ट ढूंढिए आप। मैन वर्ब यहाँ पर क्या रही है, स्टोलन, क्या रही है, स्टोलन। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट क्या रहा है, माई ऑब्जेक्ट है या पर्स है। देखो माई क्या होते हैं, आपको जब प्रोनाउन के सामने बताया जाएगा इनडायरेक्ट में, ठीक है ना, डायरेक्ट तब आपको समझ में आएगा माई क्या होता है। माई आपकी होती है पसेसिव चीज, क्या होती है, पसेसिव। सब्जेक्टिव हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई, ठीक है ना, ये होती है पसेसिव। ये कभी भी अकेला नहीं आता है। जो पसेसिव चीज होती है, जो संबंधवाचक चीज होती है ना, वो कभी भी अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेकर के आता है, और वो पूरा क्या बनता है, आपका ऑब्जेक्ट बनता है। अभी यहाँ पर माई आ रहा है, माई के साथ आपकी नाउन क्या आ रही है, पर्स आ रही है, क्या आ रही है, पर्स। तो ये बनेगा आपका पूरा ऑब्जेक्ट, नहीं कि माई अलग से बनेगा या पर्स अलग से बनेगा। क्योंकि ये क्या होती है, पसेसिव चीज होती है, ये अपने साथ कोई नाउन लेके आते हैं, फिर वो पूरा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर आपका मैन वर्ब स्टोलन आ रहा है, उसके आपके क्या आ रहा है, माई पर्स, क्या आ रहा है, माई पर्स। तो इसको आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। माई पर्स को आप क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो। सब्जेक्ट बना लिया माई पर्स को। उसके बाद में आप आ जाइए टेंसेज पर। टेंस कौन सा रहा है, हैज और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है स्टोलन, ये थर्ड फॉर्म होती है स्टील की। स्टील होता है चुराना, फर्स्ट फॉर्म, स्टॉल होता है सेकंड फॉर्म, और स्टोलन होती है थर्ड फॉर्म। तो माई पर्स टेंसेस कौन सा आ रहा है आपका, हैज और मैन की थर्ड फॉर्म, यानी कि कौन सा टेंस आया, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस आया, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस आ गया आपके, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया आपके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया आपके, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता था, आप किस में बदलते हैं, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि जो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है उनके साथ क्या लगाना, आपको सिर्फ बीन लगाना है। तो यहाँ पर माई पर्स सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज ही आएगी। और इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है, क्योंकि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो इसको किस में बदल रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी कि उसमें हैज, हैव बीन, हैज और है, और क्या जुड़ता है उसके साथ, बीन। तो हमने यहाँ पर माई पर्स एक क्वेश्चन था तो हैज रख ली, और उसके साथ क्या जोड़ दिया, बीन। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है कि पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऑलरेडी आपके पास थर्ड फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे लिख दो। बचा क्या, आपका कुछ नहीं बचा, क्या बचा, समबॉडी। अब समबॉडी में हमने ऊपर पढ़ा है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, क्या पढ़ा है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्या पढ़ा है हमने, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में ये आपके ये सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हमें इनको लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। इनको क्या करना है, हमें नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं, इसको हमें क्या करना है, नहीं लिखना है। इसलिए जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे हैं, तो बताओ बाय का प्रयोग होगा क्या, क्योंकि बाय का प्रयोग कब होता है, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उससे पहले होता है। लेकिन हम यहाँ क्या करें, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे हैं, इसको लिख ही नहीं रहे हैं, तो बाय का प्रयोग भी नहीं होगा। तो इस सेंटेंस हमारा क्या रह जाएगा, यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए आप इसके,
देखना बाप, everyone played a match, everyone played a match। आपका वाक्य है everyone played a match। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है आपके मैन रो के बाद में, देख लो मैन रो प्लेड आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है ए मैच। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा इसमें ए मैच, ऑब्जेक्ट को क्या बना लो सब्जेक्ट। उसके बाद में किस पर जाओ टेंसेज पर, प्लेड आ रहा है, प्लेड कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं, अगर इसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती तो थर्ड फॉर्म होती, लेकिन डायरेक्ट मैन रो की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब मैन रो की सेकंड फॉर्म आ रही है तो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। जब ये पास्ट सिंपल है तो हमें लेना कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस की। अब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वाज और वर। अब ए मैच आपका सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वाज। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है आपकी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गए प्लेड। अब बचा आपका क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैं क्या बनाया था ऑब्जेक्ट, लेकिन ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ गया, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ गया तो हम इसको क्या नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। और जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना नहीं रहे हैं तो बाय का प्रयोग भी नहीं होगा, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। अब रही आपके सब्जेक्ट वी और दे की बात, किसकी बात, वी और दे। अब वी और दे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिनको हम अंत में लिख भी लेते हैं तो भी कोई हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, और उनको नहीं भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हमारी ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आ गई, ठीक है। उसके बाद में हमें कुछ चीजें और देख लेते हैं। एक सेंटेंस और होता है आपका जिसमें गोइंग टू आता है, क्या आता है, गोइंग टू वाले वाक्य। गोइंग टू वाले वाक्य का कहने का मतलब ये आपका, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ गोइंग टू वाले वाक्य, गोइंग टू वाले वाक्य। एग्जाम्पल देखना आप एक बार इसका, he is going to buy a car। इसमें देखो आपके दो वर्ब आ रहे हैं, एक तो गोइंग आ रहा है, एक क्या आ रहा है, टू बाई आ रहा है। गोइंग आ गया और क्या आ गया, बाई। इज गोइंग टेंसेज ये आ गया और आगे एक मैन रो की टू देकर के आगे मैन रो की फर्स्ट फॉर्म में आ गई। तो जब गोइंग वाले वाक्य होते हैं ना हमारे, उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो आपके जो प्रोसेस है चेंजेस वो आपके नीचे लिख देता हूं मैं, गोइंग टू जहां है वहीं रखते हैं, यानी कि जिस जगह पर है ना गोइंग टू, जिस जगह पर उसे वहीं पर रख लेते हैं। तथा टू के बाद, टू के बाद बी का प्रयोग करके, टू के बाद बी का प्रयोग करके मैन रो की थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। यानी कि हम जो आपका गोइंग टू है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको, वो तो जहां पर आ रहा है ना उसे वहीं पर रखना है, ठीक है। फिर आगे जो टू आ रहा है उसके आगे भी रखना है, और आगे आपके जो मैन वर्ब आएगी उसकी कौन सी फॉर्म बना लेना, आपको थर्ड फॉर्म बना लेना है। इसमें देखना आप ऊपर जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, ही इज गोइंग टू बाई ए कार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, ये फर्स्ट ये गोइंग थी, उसके बाद में बाई और आ रहा है, उसके आगे क्या आ रहा है, ए कार। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ए कार। इसको अपन क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट, ए कार। उसके बाद में अभी आपको कहा है कि गोइंग टू जहां पर उसे वहीं रखना है, टेंस आपको चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इज आ रहा है, कौन सा आ रहा है, इज। कौन सा टेंस आ रहा है, इज। अब जब ऐसे वाक्य में आपको क्या करना है, ध्यान रखना कि आपको सिर्फ जो ऊपर प्रक्रिया आपके लिखी है उसको वैसे की वैसे ही रखना है, ठीक है। सिर्फ मैन वर्ब के आगे कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बी लगा के, ठीक है। तो इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको इज गोइंग ऐसे की ऐसे लिखना है, टू बी आपको ऐसे की ऐसे लिखना है। इस टू के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना
है, किसका प्रयोग करना है, बी का। और जो आपके आगे जो टू के बाद में वर्ब आ रही है, टू के बाद में जो वर्ब आ रही है ना, उसको आपको क्या बनाना है, थर्ड फॉर्म बनाना है। तो बी की आपकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाई की बोट। बाई होता है खरीदना, क्या होता है, खरीदना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, दोनों बोट, क्या होती है, बोट होती है। उसके बाद में अब आ जाओ किस पर, आप बचा क्या आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उससे पहले किसका प्रयोग कर लो आप, बाई का। अब यहाँ पर ही आपका नाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव है, इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, जो इज गोइंग टू आपके वाक्य आ रहे हो उसको ऐसे के ऐसे रखना है आपको। सिर्फ यहाँ पर टू के आगे आपको किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है। और जो आगे जो वर्ब आ रहे हैं टू के बाद में, उसकी आपको क्या बनानी है, थर्ड फॉर्म बनानी है। तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बोट हो गई। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर ये नाउन थी, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। इसका ऑब्जेक्टिव केस हमें लेना है, ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। क्योंकि हम ये को यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस तरह हमारा क्या हो गया, गोइंग टू वाले सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, ये हमारा जो एफर्मेटिव सेंटेंस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात रही नेगेटिव सेंटेंस की। बात किसकी रही आपकी, नेगेटिव सेंटेंस की। अब आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में तो आपको क्या होता है कि नोट ही तो यूज होता है। क्या यूज होता है, नोट ही तो यूज होता है। तो नोट क्या हो जाएगा, आपके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट रख दो, नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य हम देख लेते हैं एक बार नेगेटिव को भी। जैसे मान लो आपका सेंटेंस है, दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड द प्राइजेज। ये सेंटेंस आपका, इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या रहा है, मैन वर्ब क्या रहा है, डिक्लेयर्ड। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द प्राइजेज। ऑब्जेक्ट क्या है, द प्राइजेज। आ गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया तो टेंस पर चले जाइए। हैव नॉट डिक्लेयर्ड यानी कि हैव हेल्पिंग वर्ब आ गए, मैनर के थर्ड फॉर्म में, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो इसमें क्या जुड़ेगा, बी नहीं तो जुड़ना है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो प्राइजेस बहुवचन था तो इसका क्या आ जाएगा, हैव। क्या आ जाएगा, हैव। हैव आ गई। हैव आने के बाद में आप देखो, जब वाक्य आपका कैसा नेगेटिव है तो आप भी क्या बना दो, इसको नेगेटिव बना दो। नॉट, यहाँ नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, उसके बाद में बीन रख लिया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपकी आएगी डिक्लेयर्ड। अब आपका दे है, ठीक है ना, तो दे है ना, उसको अभी आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में इसको पढ़ा है आपने, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बाय देम, देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, तो बाय लगा करके देखो हम देम लिखते हैं तो भी वाक्य सही रहेगा, और अगर इसका हमको यहीं तक छोड़ देते हैं तो भी हमारा वाक्य क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, इस तरह क्या हो जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसमें बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ये हमारे जो एफर्मेटिव नेगेटिव वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम किस में बढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा, प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो चाहे किसी प्रकार का सेंटेंस हो, वो आपके तीन जो जनरल रूल्स हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वो सब चीज, और मैनर की थर्ड फॉर्म यूज करना, वो किसी प्रकार का सेंटेंस हो, आपके हर सेंटेंस में वो क्या होंगे, लागू होंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे आपके में इसकी टेंसेस परिवर्तन है, प्रोनाउन परिवर्तन है, वो जो आपने पहले पढ़े हैं सारे वैसे के वैसे आपको परिवर्तन करने हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है कि टेंस से जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार से प्रारंभ होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो जाए या किसी प्रारंभ हो जाए WH वर्ड से। ठीक है, तो वो टेंस चेंज करके अपन को रखना है उसी जगह पर। जैसे आपको मैं इसकी स्ट्रक्चर लिख दूं आपको एक बार, कि एक्टिव वॉइस में होगा,
एक्टिव की स्ट्रक्चर लिख देता हूँ यहाँ पर कि एक्टिव में तो सेंटेंस किस तरह आएगा। एक्टिव में सेंटेंस आपका आएगा जैसे WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है आपकी मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, ये आता है आपका एक्टिव में। तो और जब हम इसको पेसिव में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे पेसिव, तो पेसिव की स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी आपकी, WH वर्ड स्टार्ट में आएगा आपका, WH वर्ड क्या आएगा स्टार्ट में आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आपकी क्या आएगी यहीं पर आएगी। बस फर्क आपका इतना सा है कि हम हेल्पिंग वर्ब टेंस रहेगा, तो टेंस को हम क्या करेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार आ जाएगी, वो टेंस उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। उसके बाद में क्या रहता है आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे बाय, और बाय के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है ना उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें क्या लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपको इसमें ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं करना है, इसमें बस जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहीं पर रखना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब आपकी जहाँ पर आ रही है उसको वहीं रखना है, WH वर्ड जहाँ पर आ रहा है उसको वहीं रखना है। लेकिन ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना तो उसके अनुसार टेंस चेंज होगा, तो वो टेंस चेंज आपको करना है। एग्जाम्पल देखना, डू यू प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस आपके पास, डू यू प्ले क्रिकेट, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया आपके पास, किससे शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, जैसे डू यहाँ पर टेंस आ गया आपके, ठीक है ना, आपको पहले ढूंढना है ऑब्जेक्ट, क्या ढूंढना है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या आ रहा है क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका क्रिकेट आ गया ऑब्जेक्ट। अब जब क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया तो आपको इसको क्या बनाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है, क्या बनाना है सब्जेक्ट। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि टेंस चेंज करना है आपको इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके, ठीक है ना, रखना है जो जिसकी जगह है उसको वहीं रखना है, ठीक है ना, जगह चेंज नहीं करनी है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होगी। तो यहाँ पर आपका टेंस कौन सा है, डू है, कौन सा है डू, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम क्या ले रहे हैं क्रिकेट, ठीक है। अब जब हमारे पास टेंस कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको कौन से टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी कि किसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, किसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो वो किसके अनुसार आएगी हेल्पिंग वर्ब, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं सब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया हमने, सब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया, ठीक है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, टेंस कौन सा है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, बदलना है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अब एक क्रिकेट सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी आपकी इज, कौन सी आ गई इज, पहले आ गई इज क्रिकेट, उसके बाद में आपको क्या आ रही है, ये दोनों चीजें आ गई, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना, इधर ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया हमने सब्जेक्ट। उसके बाद में मैन वर्ब की क्या रखनी है आपको थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड, हो गया प्लेड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या बच रहा है, यहाँ पर था ये सब्जेक्ट, उसको हमें इधर लाना है, तो उससे पहले किसका प्रयोग करना है आपको बाय का। यू आपका प्रोनाउन है ना, तो आपको पता है कि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो ये लो यू, बन गया सेंटेंस। और सेंटेंस ले लेते हैं हम इसके, have you proclaimed a medal, इसमें देखना बाप, have you proclaimed a medal, have you proclaimed a medal, वाक्य इंट्रोगेटिव है, ठीक है। उसके बाद में जब वाक्य इंट्रोगेटिव है आपका, तो देख लो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, हैव,
हैव आ रही है, हैव कौन से टेंस की होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। अब जब ये प्रेजेंट परफेक्ट की होती है तो पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए मेडल। ए मेडल को हमने क्या बना लिया? सब्जेक्ट। अब उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब रख लो आप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, किस में बदलोगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि आपको क्या लाना है? हैज हेल्पिंग वर्ब लानी है, उनके साथ क्या लाना है? बीन। क्या लाना है? बीन। अब ए मेडल सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर, तो आपके क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। हैज ए मेडल। आप कहोगे कि भाई आप बीन के लिए बोल रहे हो कि इनके साथ बीन मिलाना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में चेंज कर रहे हैं, बीन आएगा उसमें। लेकिन जब आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो बीन कहाँ पर रहता है? सब्जेक्ट के आगे। तो बीन आपको यहाँ पर रखना है। बीन मैन रूल की कौन सी फॉर्म रखनी है आपको? थर्ड फॉर्म। अब क्या बचा आपका? सब्जेक्ट कौन सा है? यू। यू को आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो उससे पहले किसका प्रयोग करना है आपको? बाय का। आप जानते हो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पर? यू। अंत में क्वेश्चन मार्क बन गया। इस तरह हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब ये तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लिया। उसके बाद में हमने ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर सिर्फ किससे बनाए? हेल्पिंग वर्ब से बनाए। किससे बनाए? हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ तक हमें जो हमने ये सीखा है उसको हम यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। इससे आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कल और पढ़ेंगे। ठीक है।